आशीष जी, आपका स्वागत है। हमेशा की तरह आप हमारे परिवार का सदस्य हैं और आपके जितने भी ये पॉडकास्ट हमारे थ्रू हुए हैं विद इन द लाइफ के थ्रू, वो बहुत ही लोगों ने चाहा है और चाव से देखा है। आपके सुझावों का जो अभी आपने दिया उसका भी हम लोग आदर करेंगे और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा उसकी रील्स बना के उसको दिया जाए। आज का जो आपका हमारा संवाद का विषय रहेगा वो आपके सुझाव के हिसाब से जो सबसे कम लोग जानते हैं जिन चीज़ों के बारे में, कुल देवी देवता। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है कि कुल देवी देवताओं के बारे में कोई पंडित या कोई ज्योतिषी ज़्यादा नहीं बताते हैं। हम लोग चाहेंगे कि आप हमारे जो दर्शक हैं उनको इससे अवगत कराएं कि कुल देवी क्या होती है। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद मेरे को ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। हाँ। क्योंकि आपको पता है कि मैं किताबों को रेफर नहीं करती हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ती नहीं हूँ, पर मुझे जो आता है मैं उसके जो मैसेजेस में आए हैं और जिससे मेरी लाइफ में भी एक अपवर्ड स्विंग भी मिला, वो तब मिला जब मुझे ये इंफॉर्मेशन आई कि that we all, जब भी हम जो बनते हैं, हमारे पूरा जो डीएनए है वो हम जब पैदा होते हैं तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो डीएनए है। और जब भी हमारी लाइफ में जो भी चीजें हो रही है वो हमारे डीएनए के थ्रू, ये जो मैनिफेस्टेशन है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, तो हमारे डीएनए का क्वालिटी क्या है उसी के बेसिस पे हम चीजों को अट्रैक्ट भी करते हैं, वाइब्रेशनली या मटेरियली, फिजिकली, व्हाटएवर, इवन बीमारी, सब कुछ। तो जो कुल देवी देवता का जो महत्व है और वो कहाँ से आते हैं वो हम पूछते नहीं है, बट अगर आप अपने घर में कोई भी पूजा पाठ रखो, कोई भी आके आपके घर में पूजा करेगा, वो चाहे हवन करे, चाहे वो सत्यनारायण भगवान का पूजा करे, वो आप उनके मुंह से जरूर सुनोगे कि एक आहुति हवन में या फिर उनको प्रणाम किया जाता है कुल देवी देवता को और पूछा जाता है कि आपके गोत्र कौन सा है और कुल देवी आप कहाँ से हो, आपके ग्राम देवता कौन है, आपके स्थान देवता कौन है। हम लोग क्योंकि मॉडर्नाइजेशन की तरफ मूव हो गए हैं तो हम इस चीज को कहीं ना कहीं नहीं आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हमारा जड़ क्या है। जब पेड़ सूखने लगता है या सूखता है, ये पौधा है, आप सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट उसका रूट है। इफ वी आर गिविंग इनफ वाटर एंड इनफ थिंग्स इन द रूट्स, तब वो पेड़ बड़ा होगा ही होगा और स्ट्रांग होगा ही होगा। पर अभी क्या होता है, हम डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। तो ये जो जड़ है ये कुल देवी देवता है, ये प्रोटेक्शन है आपके लाइफ की, ये आपके सोर्स है। द डीएनए ऑफ योर लाइफ इज कुल देवी देवता। तो मतलब ये हुआ हमारा, इनका या उनका, सबका कुल देवी देवता अलग है। बिल्कुल, आप जहां से हो, आपके पूर्वज जो हैं, जैसे ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हमारे एंसेस्टर्स। क्यों हम अपने अभी पितृपक्ष आने वाला है, पितरों को दान देते हैं। अब तो बहुत लोगों को ये समझ में आने लगा है, जब तक आपका पाइपलाइन वहां से नहीं सही होता, उनका आशीर्वाद नहीं होता, तब तक आप बढ़ नहीं सकते अपनी लाइफ में। और अगर आपका आशीर्वाद नहीं है तो आप अपने आगे, तो आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है कि आपको आशीर्वाद नहीं है या किसी को आशीर्वाद नहीं है। वो आइडेंटिफाई कैसे करता है कोई इंसान कि जैसे कि मेरे बच्चों के बच्चे, दे विल नॉट बी एबल टू सेटल डाउन प्रॉपर्ली। आप सेटलमेंट नहीं देख पाओगे अपने आगे की जनरेशन में। या तो एक लाइलाज बीमारी देखोगे, या फिर मेंटल डिसेबिलिटी देखोगे, या फिर एक लाइफ की जो खुशी होती है, होलसमनेस है, हाँ, वो नहीं मिलेगी आपको। वो आइडेंटिफिकेशन है दैट यू आर कट ऑफ फ्रॉम योर सोर्स। और जो सोर्स है वो कहाँ से बनता है, जैसे आपका क्यों पूछा जाएगा आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपका गांव क्यों। पहले के लोग बोलते थे ना कि गांव का, वाई साउथ में अभी भी वो कल्चरली बहुत स्ट्रांग है क्योंकि उनका नाम जो गांव से जुड़ा रहता है। हाँ। सो आप चाहो नहीं चाहो आप याद कर रहे हो, आप चाहो नहीं चाहो आप उसको अपने पूरे डे टू डे लाइफ में उसका स्मरण कर रहे हो। और भगवान को स्मरण से ज्यादा तो चाहिए नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई, लेकिन हमारी कुल देवी कौन है ये हमें कैसे आइडेंटिफाई होगा?
बहुत लोगों को पता होते हैं। अगर हाँ, जैसे मैं अगर मैंने कॉर्पोरेट में काम किया, अभी इस जनरेशन में नहीं पता है, यू गो बैक टू योर ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, दे विल नो इट। वो आपके गांव से होते हैं, ठीक है। गांव में एक होते हैं स्थान देवता, ग्राम देवता, और एक आपके कुल देवता, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं आपके पूरे कुल की रक्षा के लिए। तो अगर वो सर्कल टूटता है और वहां कनेक्शन टूटता है तो आपकी प्रोटेक्शन चली जाती है। तो आप ये जो कह रहे हो कि सबके अलग होंगे, बिल्कुल, क्योंकि आप किसी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी में स्थित हो, वहां के ही कुल देवता आपको काम आएंगे। पर जैसे मैंने आपको बोला कि मैं किताबों पे नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है किताब से कोई चीज डिराइव करना, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, सबका अलग अलग ओपिनियन है, और मैं उस चीज को बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ कि सब अलग अलग पर्पज से यहाँ आए हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर मैं किसी थर्ड पार्टी का व्यू लेकर बात कर रही हूँ तो दैट इज मियर इंटेलेक्चुअल एंटरटेनमेंट फॉर मी। So if I minus that and I go by messages that has flown to me, I have had 3 people coming in front of me when I was meditating. जब मैं माला कर रही थी तो मेरे पास 3 लोग आए थे। बीच में पीले कलर का पंडित, जो बहुत पुरोहित, बिल्कुल शाइन कर रहा था उनका फेस, और 2 रेड कलर के। सो जो ये पुरोहित जो मेन थे, दैट इज ही डिलीवर्ड टू मी दैट अभी बहुत डिस्प्लेसमेंट है तुम्हारे आसपास के लोगों में, कि लोग बाहर सेटल हो रहे हैं, कोई छोटे से गांव से आके दिल्ली में सेटल्ड है, बैंगलोर में सेटल्ड है। इन लोगों को ज्ञान ही नहीं है कुल देवता कौन है, तो इनको कैसे सेटल किया जाए। तो वहां पे ये एक इंफॉर्मेशन ये आती है, जो मेरी कॉन्वर्सेशन हुई उनसे, उन्होंने ये बोला कि जो स्थान देवता है, आप जाओ, आप स्थान देवता हैं। स्थान देवता कौन? अगर दिल्ली में आप पले बड़े हैं तो आपके स्थान देवता कुल देवी कालका जी हैं, कालका जी फिर वो काली जी। वहां से आप एक्टिवेशन कर सकते हो, वहां आप जाके प्रेयर कर सकते हो और उनको अपने घर में स्थापित कर सकते हो। देयर इज अ प्रोसेस, और उसके बाद आप वहां से उनको अपना कुल देवी बना के उनको अपने प्रोटेक्शन के लिए एक्टिवेट कर सकते हो। दिस इज अ प्रोसेस विच वाज गिवन टू मी। अच्छा, मतलब जैसे कि हम यहाँ दिल्ली के हैं तो हमने कालका जी में जो है कालका देवी को अपना मान लिया, उन्हीं को कुल देवी मान लिया, उन्हीं को कुल देवी मान के आप अपने घर में स्थापित कर लो। विच ये उनके लिए जिनको कोई आइडिया ही नहीं है, हाँ, जिनको पता ही नहीं है कि बहुत से लोगों को आइडिया नहीं है। हाँ, तो ये उस पॉपुलेशन के लिए है जो बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है। वो अपनी शुरुआत एक जगह से चालू कर सकते हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी है जो मुझे दिखा और मेरे पास आया है भगवान की कृपा से, और मैंने इसको बहुत लोगों को दिया भी है, और मैंने उनकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस होते हुए देखे। छोटा सा काम था बट काम उनका बहुत बड़ा बड़ा हुआ है इस एक्टिविटी के बाद। तो ये प्रमाणित करता है कि ये एक बहुत ही ज्यादा मेरे हिसाब से तो साइंटिफिक भी है, और एक आपको स्टेबिलिटी देता है लाइफ में करने को। हम बहुत कुछ करते हैं, हम बोले हम बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, हम दान धर्म कर रहे हैं, पर जब तक आपकी कुल देवी देवता आपके पास नहीं है या आपसे खुश नहीं है, आप विश्वास करो आप नहीं प्रोग्रेस कर पाओगे। और जो प्रोग्रेस भी होगा बहुत आड़ा तिरछा होगा, होलसमनेस नहीं होगी। जैसे आप 10 रुपया कमा के हमेशा लैक में रहोगे, बट जिसके पास कुल देवी होते हैं ना, वो 5 रुपया कमा के भी बहुत खुश रहता है। देयर इज अ होलसमनेस in their life. Wholesomeness. Yes, which is not which you cannot measure through money or material gain. There is a wholesomeness inside the body of your person, that the person is healthy, the children are healthy, whatever they put their hand into, they start growing. जैसे हम लोग रहने वाले तो हमारा गांव मालूम है, सब कुछ मालूम है, लेकिन उसके आसपास जो है वो अष्टभुजी देवी या हैं। तो अब जैसे मैं आपने बोला आपका जो नेटिव प्लेस है वहां पे अष्टभुजी, तो वहां के जितने लोग हैं ना, उनके लिए वही है क्षेत्रपाल, कुल देवी, वही आपके प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उनका नाम आप सिर्फ स्मरण करो, उससे भी बहुत फर्क पड़ जाता है। और जैसे अभी मैंने 2-3 केसेस करे, एक मधुबनी है, वहां काली हो रही है। मेरे घर के साइड में देयर इज सुखा बाबा, ब्रह्म बाबा। तो जरूरी नहीं हर जगह देवी हो, देवी आपका काम करती है, बट देवता कुल देवी का प्रेजेंस वहां होगा।
और जब आप उनके साथ कनेक्ट कर जाते हो, विच मीन्स इफ द ट्री इज नॉट ग्रोइंग, इफ यू पुट इनफ थिंग्स इन द रूट, आप जब कनेक्शन वहां बना लेते हो और उसको आप नरिश करने लगते हो, आप अपने आप देखोगे कि बड़ा कैसे। तो आपने जो एक अच्छा शब्द बोला है, होलसमनेस के लिए कुल देवी देवताओं की आराधना करनी चाहिए। एब्सोल्युटली। और आप कोई भी, हम भी 10 महाविद्या भी का भी हवन कर लें या कोई कुछ भी हवन करता है, बिना कुल देवता के नाम के कोई चीज नहीं फलती है। जैसे कि मैंने जब दीक्षा भी लिया तब मुझे इसका ज्ञान नहीं था, ये तो आया है। तो तब मुझे जिन्होंने मुझे दीक्षा भी दी गुरु ने, उन्होंने भी मुझे बोला कि बिना कुल देवी के फाउंडेशन के तुम नहीं कर पाओगी। सो इट हैज टू कम फ्रॉम देयर, एंड व्हेन थिंग्स कम फ्रॉम द सोर्स, वो बहुत स्टेबल होता है। तो जैसे हम लोग तो रहने वाले बनारस के हैं, लेकिन हम कामाख्या देवी को कुल देवी न बनाए तो ठीक है? नहीं, वो आप अब ये आपने बोला कि आप कामाख्या देवी को बनाओ कि ना बनाओ, अब ये डिपेंड करता है आप कितने साल से, आपकी बॉडी किस जगह पे स्थित है। जो मैंने आपको बोला, सपोज यू आर अ पर्सन जिसको कुछ नहीं पता है, बट अब ऑल ऑफ अ सडन आप मेरे से मिल गए, तो मैं अभी कैसे आपका मैट्रिक्स, कैसे आपको स्थित करूंगी इस पूरे मैट्रिक्स में, कि मैं आपसे पूछूंगी कि भाई आप यहाँ कितने साल से रह रहे हो, क्या आपने 10 साल पूरे कर लिए? अगर आपने 10 साल पूरे कर लिए हैं तो फिर मैं वहां स्थान देवता का परमिशन लूंगी, फिर मैं उनसे प्रार्थना करूंगी, फिर क्या स्थान देवता कुल देवता की अग्रीमेंट है कि आपके प्रोग्रेस के लिए वो लोग आना चाहते हैं। क्योंकि कई बार इट इज, भक्ति क्या है, आप ये मत सोचो कि आप बहुत बड़े भक्त हो, भगवान जब तक चाहते नहीं है ना कि आप भक्त बनो, भक्ति नहीं मिल सकती। इट इज द विलिंगनेस ऑफ द गॉड। सो अगर वो विलिंग है स्थान देवता और उनके उसमें परमिशन आता है, तो द बेस्ट थिंग इज कि आप स्थान देवता को अपने घर में स्थान दीजिए और उनकी पूजा पाठ कीजिए, और उन्हीं को फर्दर अपने पूरे लिनियज में, अपने, जैसे मैंने अपना सेटअप बनाया नया, जैसे मैंने आपको एक सेटअप बना के दिया नया, तो आपको अपने बच्चों को बोलना पड़ेगा कि आप चाहे कुछ करो नहीं करो, इनके नाम का एक दिया जलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जितना भी बड़ा काम करने जाओ, पहले इनका दिया जलाओ, फिर कुछ और जलाओ, क्योंकि अगर इनका दिया जलता रहेगा तो सबका बहुत बढ़िया जलेगा। बट अगर इनका दिया नहीं जलेगा तो फिर आपको होलसमनेस यू विल नेवर फील इन लाइफ। और आप देखोगे कि बहुत लोगों के पास बहुत कुछ होता है, बट कहीं ना कहीं वो हमेशा ढूंढने में लगे हुए रहते हैं। हाँ, वो तो रहते हैं, खाली रहते हैं। हाँ। वो कब होता है? when this is not there in your life, when the source is missing, you are in search of the source, and that source belongs to these देवी देवतास। और ये एक ऐसा सेटअप है, जैसे कि हम लोग बहुत, अगर प्रैक्टिकली बात समझें तो मैंने बोला कि भाई मुझे सेटल होना है यूएस में, तो अब मुझे सेटल होना है, तो मैं यहाँ से सब कुछ टाटा बाय करके एक नया सिरा सा चालू करूंगी। ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि कई लोग इस पे आर्ग्यूमेंट करेंगे, जैसे मैंने अगर बोल दिया मैंने किताब नहीं पढ़ी है, मुझे नहीं पता है स्क्रिप्चर्स में क्या लिखा है, जो भी लिखा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो अगर कोई ये कहे कि नहीं, देयर इज अ प्रोसेस ओनली एंड जो डिस्कनेक्ट हो गया है उसको खत्म ही होना है, ऐसा नहीं है। भगवान आपको रीस्टार्ट करने का मौका दे रहे हैं, और ये बात भी कह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ को एनी टाइम अपने विल से रीस्टार्ट कर सकते हैं। एंड हाउ डू यू रीस्टार्ट? बाय प्लगिंग इनटू द सोर्स। हम मेडिटेट भी करते हैं तो हम पराशक्ति को कनेक्ट करते हैं, हम वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट इनटू द सोर्स, जहां से एनर्जी उत्पन्न हो रही है। अगर आप वहां सोर्स को कनेक्ट कर जाते हो, फिर आप यू विल ऑलवेज हैव अ होलसम लाइफ। तो ये बात तो बहुत कम लोगों को इसके बारे में मालूम है। और ये जो आपने कहा कि कनेक्ट करना सोर्स से, तो सब सोर्स, जैसे कोई ध्यान कर रहा है तो वो भी तो किसी सोर्स से कनेक्ट होता ही होगा ना। हाँ, तो मैं अभी आपके अगर अपने मैप के हिसाब से बताऊं तो इसका आंसर ये है, जब मैंने दीक्षा ली, मैंने मंत्र किए, सब काम किया, फिर मेरे को रास्ता कौन सा दिखाया गया? देवी ने मेरे को कौन सा रास्ता दिखाया? पहले कुल देवी एक्टिवेट करो, नो अबाउट देम, सेट देम अप इन योर लाइफ एंड देन मूव। अच्छा, ये आपको देवी ने बताया? जी। तो हम लोगों को कोई देवी तो बताती नहीं है। Why we have sources, people like us? क्योंकि फिर आपको ये जो भी ढूंढ रहा है, जो जेन्युइन है, जिसका मन साफ है, जिसको आगे बढ़ने की लालसा है और बहुत अच्छा है, जिसको परमिशन मिल रहा है भगवान का,
मैं वही कह रही हूँ कि हम सोचते हैं हम बहुत बड़े भक्त हैं, भैया भगवान की उधर से परमिशन आए तब आप कर पाएंगे। तो अगर आप मेडिटेट कर रहे हो, आप सोर्स में कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, मैं ये बात प्रमाणित अपने एक्सपीरियंस में बता सकती हूँ कि वो भी आपको यही वाला रास्ता दिखाएगा कि जाओ अपने घर, पहले अपने सोर्स को ठीक करो, गांव को ठीक करो, अपने वहां जो देवी देवता जिसको तुमने बड़े बुरे कंडीशन में छोड़ रखा है वही रिफ्लेक्शन है तुम्हारी लाइफ का। उसको जैसे ही आप ठीक करोगे आप ऑटोमेटिकली देखोगे कि आपकी बहुत सारी चीजें ठीक हो गई हैं। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से केवल नहीं बोल रही हूँ, मेरे पास नहीं भी तो 15-20 ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनके साथ मैंने ये किया है और उनकी लाइफ, और वो खुद भी इस चीज को बोल रहे हैं कि हमें पता ही नहीं था कि ये ऐसे ठीक होता है। मैं बोला सही बात है, मुझे भी नहीं पता था, बट इवन इफ यू प्रे टू एनीबडी, इफ योर भक्ति इज वेरी जेन्युइन और आपका प्रोग्रेस लिखित है और उनका आशीर्वाद है आपके ऊपर, आपको वही रास्ता दिखाएंगे। तो वो कुल देवी से कनेक्ट कर ही देगा फिर। बिल्कुल वही रास्ता ही है। आप अगर बोलोगे कि नहीं मैं जड़ से कनेक्ट ही नहीं करूंगा और मैं प्रोग्रेस कर जाऊंगा, वो पॉसिबल ही नहीं है ना। दैट्स अ वेरी नेचुरल, बहुत ही सिंपल चीज है ये समझने के लिए। हम जैसे एस्ट्रोलॉजी में भी बोलते हैं राहु केतु, केतु इज योर कुल देवता, देवी देवता का डोमेन जो है वो कुल देवी देवता, बिकॉज वो जड़ रिप्रेजेंट करता है, वो आपका बेस रिप्रेजेंट करता है। तो अगर इसीलिए कहते हैं एस्ट्रोलॉजी में केतु कुलस्य उन्नति। बिल्कुल आप बिल्कुल हमारे पास इंफॉर्मेशन है, हमने कभी बैठ के उसके बारे में सोचा नहीं। जैसे पंडित आ जाते हैं, हवन करा, उन्होंने पूछा आपका गोत्र क्या है, आपका कुल देवी देवता, वो कुल देवता अभ्यो नवा करके होमा डाल दे रहे हैं, डलवा दे रहे हैं, बट हम कभी रुक के उस चीज को नहीं देखते हैं। सो द पावर दैट ऑल ऑफ अस हैव, वी आर नॉट हार्नेसिंग इट, इज जस्ट टू ऑब्जर्व, इज जस्ट टू ऑब्जर्व। एंड ये केतु से आता है, ये जड़ से आता है कि आप कहाँ हो, क्या देख रहे हो और कितना आप उसमें सिर्फ ऑब्जर्व करने की जगह पर हो। जड़ आपको ये नहीं कह रहा इधर जाओ उधर जाओ, अपने में आओ पहले। बहुत उचित आपने बताया कि अगर आपका कोई भक्ति आपके अंदर है, अगर ईश्वर भक्ति देगा तभी आप उससे जुड़ पाएंगे। एब्सोल्युटली, हम कुछ नहीं है, वी ऐसे था ना यूनिवर्स में कॉस्मिक, जब हम कॉस्मिकली आप इस पूरे नेटवर्क को देखोगे ऑफ पीपल हु आर अलाइव ऑन द प्लैनेट अर्थ, वो आपको एक डॉट ऑफ एनर्जी जैसे दिखेंगे, राइट? वी आर डॉट ऑफ एनर्जी, एट बेस लेवल हम दोनों सेम है, सब कुछ सेम है। तो डॉट ऑफ एनर्जी जो है वो कहाँ से आती है? वो कॉस्मिक एनर्जी से आती है, और वो कॉस्मिक एनर्जी का सोर्स जो है वो हमारा जड़ है। तो सोर्स में जब आप कनेक्ट कर जाते हो तब आप ऑब्वियसली यू विल शाइन ब्राइटर। तो कोई खास तरह का पूजा वूजा भी इसके लिए आप सुझाव देती हैं? अगर कुल देवी मान लीजिए आपने प्लग इन कर दिया तो कोई खास तरह की पूजा वगैरह उसके लिए होती है या दिन देखिए, जो देवी का दिन होता है वो मंगल और फ्राइडे होता है, ठीक है, और मंगल और शुक्र होता है। दिस इज द रीजन मैं कल का कैंसिल करके आ जाई। और इसके बाद भी क्या होता है कि अमावस्या, उस दिन माँ का है कि आप उनको सफाई वफाई करके, जो कि हमारे नॉर्मल ट्रेडिशन में भी हम ये बोलते हैं अमावस्या इज फॉर क्लीनिंग एंड डूइंग अवे एवरीथिंग एंड स्टार्टिंग न्यू द नेक्स्ट डे। तो अमावस्या वाले दिन आप पूरा, और कुछ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ दिया जलाना होता है, उनको याद करना होता है, स्मरण। भगवान, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, 90% ऑफ अस वी ऑल नो दैट भगवान इज ओनली लुकिंग फॉर स्मरण। अगर आप दिन भर उनको याद कर रहे हो ना, उतना काफी है, बट वो याद जो है वो मलिन नहीं होना चाहिए, वो बहुत प्योर होना चाहिए। दैट इज व्हेन ही कनेक्ट्स टू यू। और जब आप वहां यूनिवर्सल पावर से कनेक्ट कर जाते हो, फिर तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ बैठना है, आपके पास सब कुछ चीजें आएंगी। और ये मैंने अपनी पूरे 1.5-3 साल वॉटेवर जो जॉब के बाद की जो मेरी लाइफ रही है, इसको मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जब भगवान आपसे कनेक्ट करते हैं ना, आपको कुछ करना नहीं होता, आप घर पे भी बैठे बैठे सब कुछ अपने मतलब आपके पास आ जाएगा, आपको कुछ करना नहीं है। आप मुझे कैसे मिले, मेरे आपसे आगे मेरे को कैसे मिले लोग, कैसे मैं जहां थी वहां से एक अप। तो ये जो प्रोग्रेस है, ये इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट यूनिवर्सल सोर्स, इट इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी।
तो ये जैसे आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करती थी और उस समय आपको ये देवी, कुल देवी और देवताओं के बारे में नहीं मालूम था? नहीं, मुझे मेरे साथ ये था कि मुझे बचपन से पता था कौन है, मैं नाम लेती थी क्योंकि मेरी ये चीज मुझे पता थी। हालांकि मुझे अभी ये पता है कि बहुत लोगों को नहीं पता, बट मुझे पता थी। मैं अपने कुल देवी देवता का नाम लेती थी, मैं एग्जाम देने जाती थी तभी भी मैं लेती थी। तो आई हैव बीन वन ऑफ दोज लकी पीपल हु हैव नोन माय कुल देवी देवता। हाँ, मैं कभी अपने गांव नहीं गई, मैंने उनकी जगह को कभी देखा नहीं, बट उसका भरपाई मेरा ये हो गया, आशीर्वाद ये हो गया दैट आई गॉट सो स्ट्रांगली कनेक्टेड। और जिनसे मेरी शादी हुई है वहां पे सब कुछ नोन है। हाँ। तो मेरे लिए रीएक्टिवेशन और अपनी लाइफ को रीसेट करना बहुत आसान था, बट मुझे नॉलेज नहीं थी, जो कि मुझे ऑब्वियसली भक्ति करते करते अब जो भी इंफॉर्मेशन है उसके बाद पता चला। और आज एक लेवल पे आप जब आ जाते हो, जब आप जैसे आप लाइफ को देख लेते हो, आप एक एज के बाद आपको पता चल जाता है हाँ ठीक है। एक जब आप यंग होगे तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आता होगा तो आप थोड़ा हिल जाते हो। अब वैसा ही उसी डिग्री का प्रॉब्लम आता है तो आप क्या करते हो? बिकॉज यू नो नाउ दैट इट इज लाइफ, इट विल गो ऑन, इट हैज टू गो ऑन, राइट। एक है ना अंदर की हाँ पता है, ठीक है। तो कई बार आपके बच्चे भी सोचते होंगे कि अरे पापा को तो फर्क ही नहीं पड़ा, इतनी बड़ी चीज हो गई, उनके लिए बड़ी हो गई। आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है कि लाइफ ऐसे ही चलती है, तो आप कहीं ना कहीं सेटल हो गए, राइट। और आपको वो चीज इमोशनली इम्पैक्ट नहीं करी, आप एक मेडिटेटिव स्टेट पर हो। तो ये वो स्टेट होता है जब आपकी पूरी बाउंड्रीज टूट जा चुकी होती है जो हमने बना के रखी है। माने थोड़ा बहुत आपके अंदर साक्षी भाव सा आ जाता है। यस, तो वो साक्षी भाव, वो होलसमनेस आपका तब होता है व्हेन यू कनेक्ट टू द सोर्स। एंड आई एम हियर टू टेल यू द सोर्स इज योर कुल देवी देवता। आप एक बार एज अ एक्सपेरिमेंट, मैं ये नहीं बोलती किसने क्या लिखा, क्या बोला, क्या प्रोसेस है, यू विद अ प्योर हार्ट ओनली कनेक्ट टू योर कुल देवी देवता एंड सी within 3 months you will be able to see कि आपकी लाइफ कहाँ से कहाँ गई है। जहां आप भेद नहीं कर पा रहे थे, जो प्रोग्रेसिव जगह है वहां आप जा नहीं पा रहे थे, वहां आप जा पाओगे। आप ऐसी ऐसी चीजें अट्रैक्ट कर सकोगे जो आप सोचोगे कि अरे नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। एंड आई एम सेइंग दिस बिकॉज आई हैव डन दिस एंड आई एम एक्सपीरियंसिंग इट एंड इट इज सो मच ऑफ ब्लिस कि आप मुझे घर से बाहर निकलने की भी आवश्यकता नहीं। मुझे घर मतलब आज भी जैसे समय मुझे पता था 12-15 मुझे टाइम दे दिया था माने 12-15 मंडे नहीं ट्यूसडे। और आज का अगर आप, मैं आते वक्त मैंने ऐसे बोला कि माने ऐसा क्या है आज के दिन में जो आज का ही दिन मुझे दिया। और हमने पहले भी बात की थी बट हम नहीं कर पाए। तो आज का अगर आप नक्षत्र देखोगे तो माघ नक्षत्र विच इज अबाउट योर पितृज एंड एंसेस्टर्स। और बिना एंसेस्टर्स और पितृ के क्लियर किए बिना आप होलसम लाइफ नहीं जी सकते। और ये तो अब तो बहुत लोगों ने कर लिया। सबसे पहले बोलते भाई एंसेस्ट्रल हीलिंग करो या फिर आप एंसेस्टर्स का काम करो। अगर आपके कुछ श्राद्ध कर्म बाकी हैं सबसे पहले वो कंप्लीट करो। मतलब दैट इज माई प्रोसेस। अगर मेरे पास कोई आता तो मैं सबसे पहले यही पूछती हूँ क्या आपके परिवार में पीछे के 3 जनरेशन के सारे काम हो चुके हैं? क्योंकि आप 3 जनरेशन से ज्यादा किसी को टच कर नहीं सकते हो, याद भी नहीं होगा। कर चुके हो, नहीं कर चुके हो, ज्ञान है तो प्लीज गेट इट डन। फिर उसके बाद आप कुल देवी देवता पे आते हो, गांव कौन सा है, कहाँ रहते हो, क्या है, फिर उसके बाद आप उसको वहां से एक्टिवेट करते हो। सो हम क्या कर रहे हैं, हम एक तो एंसेस्ट्रल पाइपलाइन साफ करते हैं और उस पाइपलाइन को फिर आप सोर्स से कनेक्ट करते हैं। अब जैसे गया का जो श्राद्ध होता है हाँ। वो हर आदमी को करना, हमको भी करना जरूरी है। तो हमारे जो भाई साहब थे उन्होंने श्राद्ध कर लिया था सबके लिए, तो वो हो जाता है उससे जी। इसमें है कि एक पर्सन somebody who has taken responsibility उसको जाके करना है। गया में आप तब करते हो जब आपके दोनों माताजी और पिताजी ना हो। तो गया का इम्पोर्टेंस यही है। और अगर आपके परिवार ने किसी ने भी उनका काम कर लिया, मतलब उनके सेटिस्फैक्शन का ख्याल रखा हुआ है, यू आर गुड। हाँ, रखा हुआ है। क्योंकि वो लोग गए थे पूरा गांव में झंडा उंडा लेके और क्या क्या होता है ना, तो वो जाके वहां गया में श्राद्ध कर्म किए थे वो। हाँ, तो अगर किया हुआ है आपको उनका आशीर्वाद है। आपकी लाइफ एक होलसम लाइफ होगी। आपका ऐसा कोई बहुत बड़ा
डिजास्टर नहीं है लाइफ में, बट इसको कंटिन्यू करने का एक आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ये बनती है बच्चों को। यस, उनको ये बताना कि ये एक मैंडेट है जीवन जीने का। हम पेड़ को तो नहीं बोल सकते ना कि बिना जड़ के उगा लेंगे, तो वो उसी तरीके से उनको समझाना है कि दिस इज द मैंडेट, लाइक ब्रीथ इज अ मैंडेट टू बी हियर, सेम दिस इज द मैंडेट टू हैव अ होलसम लाइफ। तो आगे के बच्चे अच्छे हों, आगे की जनरेशन आपकी अच्छी हो, अच्छा काम करने के लिए ये इट इज अ मैंडेट, मतलब दैट इज व्हाट, अगर मैं साइंटिफिकली लॉजिकली सब कुछ लेके चलें, अगर हम जड़ को नहीं देखेंगे तो हम जड़ हो जाएंगे। ये वाली चीज है। तो मैं इस चीज को बहुत ज्यादा, अब क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में भी देख लिया, 2-3 इतने सारे केसेस भी देख लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज द थिंग विच पीपल शुड डू फर्स्ट। क्योंकि कई जगह पे ये भी आ गया कि हमने ऊपरी देख ली और उसको सॉल्यूशंस करा दिया, दे डिड नॉट फॉल इन प्लेस इन द सेंस इट शुड हैव बीन, द गैप वाज दिस। तो पहले अब मैं किसी का काम करता हूँ, ये स्थापित करो, इसको स्टार्ट प्रेइंग टू दीज एंड देन यू मूव। तब आपका जो सोल्यूशन भी होता है ना, वो आपको फल बहुत जल्दी देता है, आपको उसका जो इफेक्ट भी है वो बहुत जल्दी होता है, टाइमलाइंस इफेक्ट कर देती हैं सोर्स। तो बहुत ही बढ़िया चीज आप बता रही कि जैसे कि कुल देवी कुल देवता जो भी हैं वो आपको उनका स्मरण करके उनको आइडेंटिफाई करके प्लग इन करिए, तब जाके आपकी जड़ से ही ऊर्जा आना शुरू होगी। और वो आप देखोगे कि आगे की जनरेशन में जो ब्लॉक्स आ रहे थे वो खुलता हुआ दिखा है। क्योंकि मैंने बहुत लोगों का ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी तो 4 साल 5 साल से चल रही, खुल ही नहीं रही है, बट ये करने के बाद धीरे धीरे आपका रास्ता बन गया। बट उसमें आपको डेडिकेट होके करना है, यू कैन नॉट टेक देम फॉर ग्रांटेड। ऑल दिस टाइम हमने इनको बहुत ग्रांटेड ले लिया कि कुछ नहीं होता। वी हैव बीन इन दैट फेज कि अरे कुछ नहीं होता है, आप साफ रहो। ऐसा कुछ नहीं है, आप साफ रहो, पर आपको साफ होके काम करना पड़ेगा, आपको उसमें घुसना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं करने से भी चलेगा, और ट्रांसमिट भी करना पड़ेगा अगली अपनी पीढ़ी को। ये हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और एक सिंगल अगर आप ये दे पाओ अपने बच्चों को, तो मुझे लगता है कि सेविंग ना भी दो तो चलेगा। हाँ वही, सेविंग ना भी दो तो चलेगा, अगर आप ये दे देते हो, उनके दिमाग में घुसा देते हो, फिट कर देते हो इसको, तो वो लोग कभी डिरेल होंगे ही नहीं। और अब ये अगर आप पीछे जाके, आपके बहुत सारे मित्र होंगे, रिलेटिव्स होंगे, आप उन सबको एक बार ऑब्जर्व करके देखो, जो भी सोर्स से कनेक्टेड है, जिनके यहाँ कुल देवी देवता का पूजा होता है, निमित्त उनको याद किया जाता है, आप देखोगे बहुत ही फाउंडेशनली स्ट्रॉन्ग फैमिली है। स्पेशली कम्युनिटी वाइज अगर मैंने अपने चारों तरफ ऑब्जर्व किया है, गुजरातीज, if you go that side, if you go to Maharashtra side, these people are strongly connected to their कुलदेवी देवता। हमने उत्तराखंड में भी देखा है। मैं वही कह रही हूँ कि जो मेरे एक्सपीरियंस में आया, मैंने बहुत ज्यादा गुजरातियों का काम किया, मैंने बहुत ज्यादा मुंबई साइड में काम किया, तो मेरे एक्सपीरियंस में जो आया ये आया। अब आप उत्तराखंड बोल रहे हो, तो आप देखो जो कुल देवी देवता कर रहे हैं, उनकी लाइफ आप देख के देखो, उनके बच्चों की सेटलमेंट करके देखो, और जहां पे डिस्कनेक्शन होता है वहां आप देखोगे कि वो जनरेशन ने इस इंफॉर्मेशन को पास नहीं किया, एंड दैट इज व्हेन द डिसरप्शन एंड द प्रोग्रेस गॉट इफेक्टेड। अगर उन्होंने जिस फैमिली में वो ट्रांसफर हुआ है, वो फैमिली 100% प्रोग्रेस करेगी, 100%। देयर इज अ होलसम हैप्पीनेस कि बच्चे हो रहे हैं, बहुत अच्छे हो रहे हैं, हेल्थ अच्छा है, पढ़ाई लिखाई, बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स आ रहे हैं, पढ़ाई में वो आपने डीएनए को ही इम्प्रूव कर दिया, ओरिजिनल करंट से जोड़कर। हाँ, ओरिजिनल करंट से जो कट गए थे, हाँ, उनसे, इसलिए उनको आपने डीएनए को ही इम्प्रूव कर दिया। और यही चीज जब मैं हीलिंग पद्धति में भी आई थी, तो अगर आप हीलर से भी बात करो, वो लोग बहुत स्ट्रेस डालते हैं, डीएनए हीलिंग, एंसेस्ट्रल हीलिंग इज डीएनए हीलिंग, सेम। तो ये इन सब हीलिंग्स पे वो क्यों इतना स्ट्रेस डालते हैं? बिकॉज दैट दे आर ट्राइंग टू करेक्ट द सोर्स। If you correct your source, obviously you will not have इलाज बीमारी, you will not have certain things, you will always be protected। वो कहाँ से आ रहा है? वो वहां से आ रहा है।
तो लाइफ जो उतनी अनप्रिडिक्टेबल सी लगती है लोगों को, उतनी अनप्रिडिक्टेबल नहीं रहेगी, क्योंकि आपको मालूम है कि अच्छा ही होगा। अच्छा ही होगा। और मैं एक और, ये जो आपने अनप्रिडिक्टेबल लाइफ बोली है, मैं इसको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज करती हूँ। अनप्रिडिक्टेबल लाइफ इज अ वेरी बिग ब्लेसिंग। अनप्रिडिक्टेबिलिटी हमने बहुत नेगेटिव सेंस में समझा हुआ है। अनप्रिडिक्टेबिलिटी इज सच अ बिग ब्लेसिंग फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज आपको पता नहीं है नेक्स्ट पल क्या होगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप नेक्स्ट पल को किस फॉर्मेट में देख रहे हो। अनप्रिडिक्टेबिलिटी को, जैसे मैं यहाँ आने से पहले मुझे नहीं पता था क्या क्वेश्चन आएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी मेरी स्ट्रेंथ है, क्योंकि मुझे पता है यहाँ से यू कैन जस्ट जंप टू अ हायर स्पेस, हायर प्लेस। हम हमेशा क्या यार, अनप्रिडिक्टेबिलिटी इन इटसेल्फ इज अ वेरी बिग ब्लेसिंग. It becomes a curse because you in your inside format you are thinking यार पता नहीं है तो खराब ही होगा. हाँ, अगर आप अपने इनसाइड को ठीक करो और बोलो नहीं अगर पता नहीं है ना तो बहुत अच्छा होगा. जैसे मैं अगर बोलूं कि मुझे नहीं पता वहां मैं किससे मिलूंगी, मैं नेगेटिव जोन में पता नहीं कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बट मेरा फॉर्मेट क्या है, मैं वहां जाऊंगी तो आई माइट मीट समबडी आई डोंट इवन, मतलब मैं अपने सोच भी नहीं सकती कि किससे मिलूंगी. You never know, you might meet somebody who just takes your life ahead. तो यहाँ पे आप अंदर क्या सोच रहे हो वो प्रिडिक्टेबिलिटी को खराब और अच्छा कर देती है. आपकी सोच उसको खराब करती है ना. हाँ. कि आप उससे डर जाते हैं कि हमारे साथ कुछ अशुभ होने वाला है, कुछ हमारा नुकसान ही होने तो वाला अगर आप ऐसे बोलोगे व्हाट इज लाइफ, लाइफ इज एक्चुअली वेरी ब्यूटिफुल. इट इज वेरी ब्यूटिफुल and the unpredictability of the life is only making it very beautiful. It is so beautiful that अगर आप सिर्फ ये सोचो कि इतना beautiful है कि आपको शायद कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ अगर आप उसको देख पाओ लाइफ को, तो हम ट्रैफिक में फंसे हैं. मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. हम ट्रैफिक में फंसे हैं, हम गाड़ी देख रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बट वहां से एक बटरफ्लाई ऐसे उड़ के जाती है. क्या इतनी कैपेबिलिटी है आप में कि आप उस ट्रैफिक के जोन के वाइब्रेशन से कट करके फटाफट उस बटरफ्लाई को देखो और देखो कि वो, मतलब व्हाई इज दैट फ्लाइंग इन योर पेरिफेरी. दैट इज लाइफ टेलिंग यू इट्स ऑल हियर, जस्ट फोकस ऑन मी, इट्स ब्यूटिफुल. क्योंकि पेन इज इनएविटेबल, करेक्ट. सफरिंग इज अ चॉइस, इट्स इन योर माइंड. अच्छा, लाइफ है ऊपर नीचे हो रही है और वो एडवेंचर है. वो एक ऐसी चीज है, आप जब भी डिफिकल्ट सिचुएशन, आपने लाइफ जी है, आपने अपनी लाइफ को पीछे जाके आप देखो, जब भी आप स्ट्रगल में होगे, संघर्ष में होगे, तब आपने अपने आप को एक बहुत स्ट्रांग पर्सन बनाया है. तो आप ये कैसे कह सकते हो कि वो सिचुएशन जो थी वो खराब थी. जैसे अगर मुझसे कोई पूछता है, कई भी बात होती है किसी से, तो नॉर्मली मैं क्या बोलती हूँ, आई लॉस्ट माई फादर वेरी यंग, आई थिंक दैट वॉज द बेस्ट थिंग एवर हैपेंड टू मी. मुझे लगता है इससे अच्छी चीज मेरे साथ हो नहीं सकती थी. अब इसका पर्सपेक्टिव है. अब जॉब छूट गई मेरी, इससे अच्छी चीज मुझे नहीं लगती. दैट वॉज माई गोल्डन टाइम व्हेन आई लॉस्ट माई जॉब. उस चीज को आपको समझने में थोड़ा टाइम लग गया, बट मुझे नहीं लगता ये मेरा गोल्डन पीरियड नहीं आता अगर वो गोल्डन चीज हुई नहीं होती मेरे साथ. अगर मैंने अपने फादर को नहीं खोया होता, मुझे नहीं, आप मतलब मैं नहीं बता सकती मेरे पास क्या है. आई कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाट आई हैव, आई कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाट आई कैन गिव टू माई डॉटर. तो वो सारी चीजें मेरे पास आती नहीं. मैं बहुत मूड होती, मेरी जड़ें स्ट्रांग नहीं होती, या फिर मैं एक अच्छा सोच नहीं रख पाती. तो ये जब हम सिचुएशंस आती हैं, हम हमेशा लाइफ को बोल देते यार ये तो खराब हो गया. अरे तुम देख के देखो, वो बहुत अच्छी चीज हुई है. जो आपकी चीज में सबसे खराब आपके समझ में है, ये दिस वाज अ नेगेटिव इवेंट, आई एम चैलेंजिंग यू, जस्ट क्लोज योर आईज एंड थिंक अबाउट इट. दैट्स द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड विद यू. एंड दैट इज हाउ अब मेरे साथ, अब मैं कुछ होता है मैं बोलती इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता. नहीं, ये तो पॉजिटिव वे टू एनालाइज योर प्रॉब्लम्स है. किसी के लिए अच्छा बुरा तो बात की बात होती है, बट द वे यू आर ट्रेनिंग अस, द व्यूअर्स, दे शुड नोट दैट व्हाट शी इज सेइंग, दैट ऑल नेगेटिव थिंग्स आर पॉजिटिव इफ यू थिंक दैट दे आर अ चैलेंज. कहीं भी जाओ एनर्जी का क्या वो दिखाते हैं ना, दो मछलियां दिखाई, एक काला और एक सफेद. हाँ,
मतलब ही नहीं होता, लाइफ होती ही नहीं. So life in itself is very beautiful until and unless you have the other downward spiral, you cannot move up. You cannot. And there is no beauty then. तो कई बार नीचे जाने में जितना मजा है, और पॉइंट इज आपको उस तरीके से उसको समझना होगा कि हाँ इसमें भी मजा है, देखो अभी ऊपर कैसे जाता है. कई बार हम सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव सोच के कई चीजों को, ऐसी चीजें लगा ले आते हैं अपनी लाइफ में जो हम मैनेज नहीं कर पाते. तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप, तो जिसका कुल देवी से कनेक्शन हो जाएगा उसको इस तरह की जीवन शैली ऊर्जा मिलेगी, उसको इस तरीके की थॉट प्रोसेस मिलेगी, उसको इस तरीके का प्रोटेक्शन मिलेगा. क्योंकि लाइफ इतनी सबलाइम है, अपने आप में इतना बड़ा है ना कि हम बोलते हैं ना कि जो होगा देखा जाएगा. क्योंकि हम उसको कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हमने एक लाइन बना दी, जो होगा देखा जाएगा. और जो होगा देखा जाए में चलते हैं, उनकी लाइफ बहुत अच्छी होती है, बहुत ब्यूटीफुल होती है. देयर आर टाइम्स मैंने से यार तो सोचा ही नहीं था, तो तब आपको लाइफ वो देती है जो आपने सोचा ही नहीं था. तो अब ये लाइफ इतनी सबलाइम है कि आपको सिर्फ, आप उसको समझ नहीं सकते. आप सिर्फ इतना एफर्ट लगाओ कि आप उसको सोर्स से कनेक्ट करो और अपने जीवन को एक होलसम जीवन जीने की कोशिश करो, रादर देन ओनली थिंकिंग की प्रमोशन मिल जाए. दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स. प्रमोशन मिल जाए, जॉब चेंज हो जाए. आजकल की मेजर प्रॉब्लम नहीं, आई वांट टू चेंज माय जॉब, आई वांट टू इंक्रीज माय सैलरी. टेल मी व्हाट विल यू डू विद दैट सैलरी? What will you do with that salary? What kind of a life are you creating to have the value of that salary? Those things are to be thought. Those things are to be, जब आप देवी देवता में रहते हो, आपको प्रोटेक्शन होती है. आपका दिमाग, आपका फिजियोलॉजी, आपका हेल्थ, आपका वेल्थ, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ. और आप किसी भी, आपको मतलब एग्जाम्पल चाहिए, आप जाओ, आपको जो लगता है कि नहीं ये दिस इज हाउ माई लाइफ शुड बी, गो एंड कनेक्ट विद दोज पीपल एंड आस्क व्हाट दे डू. If they have a big house, if they have a big car, if their children are flourishing, go and see what they are doing. They are actually doing a lot of connection. They are connected to the source already. और ये मैंने एक नहीं, दो नहीं, कितने लोगों का वो देखा है जो बहुत फ्लरिशिंग होते हैं. उनको आप देखोगे कि वो सोर्स से कनेक्टेड होते ही होते हैं. या तो उनके गांव में पूजा होती ही है, हर साल आप जाओ, आप एक बार मिनिमम, आप एक बार तो शक्ल दिखा के आओ कि आई बिलोंग हियर, आई बिलोंग टू यू, इसलिए मैं नमन करने आया हूँ. इतना ही बहुत है उनके लिए. जस्ट वंस अ ईयर यू गो, यू मीट, यू गो टू योर गांव, यू गो टू योर ग्राम, यू सी हाउ थिंग्स आर. हम लोग, जो लोग अपने गांव के चीजों को छोड़ देते हैं, उनको सेटल होने में बहुत टाइम लगता है, बहुत होता है. या तो उनके घर में टाइम पे शादी नहीं हो रही होगी, या तो मतलब कुछ ना कुछ चलता रहता होगा. बट जो कनेक्टेड है, कनेक्शन को बरकरार रखा है, साल दर साल जाते हैं, पूजा पाठ वहां करके आते हैं. आपको कुछ नहीं करना होता, एक दिया जला के आना होता है. दे आर ओनली लुकिंग फॉर स्मरण दैट वी आर हियर एंड यू रिस्पेक्ट अस. दिस इज द मिनिमम वन शुड डू. एंड आई थिंक वी ऑल आर लुकिंग फॉर अ होलसम लाइफ. हम ऐसा डिसबैलेंस लाइफ नहीं ढूंढ रहे ना, एक बैलेंस्ड लाइफ ढूंढ रहे. तो अब ये चीजें करने के बाद क्या उसकी कोई कल्पना की जा सकती है? जैसे हमने उत्तराखंड में देखा है, तो वो लोग कुल देवी या कुल देवता के जो है चित्र को उकेर लेते हैं पहाड़ों पे ही. तो ऐसा भी कुछ करना चाहिए कि ऐसे ध्यान में ही रहना चाहिए? ये आपके ऊपर है, आप कितना टाइम में आप ध्यान करो. मेरे मतलब भगवान जो इतना काम करने के बाद जो मुझे समझ में आता है कि कई बार जो ये सोर्सेज होते हैं, जो एनर्जी होती है, वो सिर्फ आपके ध्यान के ही, आप उन पे ध्यान ही लगा लेते हो तो वो बहुत होता है. ये पद्धति जो है, या मूर्ति जो है, या दिया जो है, ये सब हम अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए लगाते हैं. हाँ, अदरवाइज यू कैन जस्ट क्लोज योर आइज. मना पूजा, रामचरितमानस उठा लो, आप कुछ भी उठा लो, वहां लिखा हुआ है, आप आंख बंद करके मानसिक पूजा अगर आप कर पाओ, बहुत टफ होता है, पर जो कर पाता है उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, कोई साधन की जरूरत नहीं है. साधन निमित्त बोलते ना, आप सिर्फ याद करके अगर आप मानसिक पूजा. मेरे पास एक क्लाइंट आया था, उन्होंने बोला मेरे पास समय नहीं है शिवलिंग पे जल चढ़ाने का. मैंने बोला आप 5 मिनट बैठो, क्लोज योर आईज, just imagine that you are putting jal.
शिव जी मतलब यू वांट दैट पावर, वहीं से आ जाएगी आपको। आपको ये बात नहीं बोलना है कि मेरे पास समय नहीं है, फिर आप वो करते करते आपके पास इतना समय होगा कि भगवान रोज ही आप जाके जल चढ़ाओगे। तो जो स्थान देवता है उसकी भी आवश्यकता होती है परमिशन के लिए। बिल्कुल। अगर आप डिस्कनेक्टेड है इन टर्म्स ऑफ कि आपको गांव घोड़ा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपने गांव का भी नहीं पता, तो अगर आपको कुछ नहीं पता है, आप जिस स्थान पे हो आप वहां के स्थान देवता, और हर जगह के एक स्थान देवता नियुक्त है। अगर आप गुड़गांव में रहते हो शीतला माता, अगर आप दिल्ली में रहते हो कालका जी, अगर आप मधुबनी वहां रहते हो वहां आप गुरैया माता, तो इस तरीके से आपके हर जगह को फिक्स किया हुआ है। आप जाओगे वहां, सबसे बड़ा मंदिर आप पूछना, वहां आपको पता चल जाएगा, वही वहां के स्थान देवता होंगे, और उनकी मान्यता बहुत होगी, उनकी मान्यता बहुत ज्यादा होगी। अब राजस्थान देर है, बट हनुमान जी को वहां पे बालाजी हर फॉर्म में है, कोटा चले जाओ, कहीं चले जाओ, तो वहां के कुल आपको वहां पे परमिशन लेके आप, फिर वो आपको रास्ता दिखा देंगे और आपको वहां पे सेटलमेंट मिलेगा। वहां से आप लाके अपने घर पे स्थापित करो, आप उनकी पूजा करो, आपको दिशा वही दिखाएंगे जो डिस्कनेक्टेड है। हाँ, ज्यादातर लोग तो डिस्कनेक्टेड ही हैं आज के समाज में, कोई कनेक्टेड कहाँ है। हाँ, अगर जिनका नॉलेज है, जैसे कि मेरे जैसे भी लोग हैं जिनको बैक ऑफ द माइंड पता है बट कभी इम्पोर्टेंस नहीं दिया या किया नहीं, तो ऐसे भी लोग हैं, तो वो उस चीज को याद करके अब उसको एक्टिवेट कर लें। दैट इज द वे टू गो इफ यू आर लुकिंग फॉर solid foundational progress in life and especially for your children and coming generation। पता नहीं ये टॉपिक भी क्यों आया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि द बेस्ट वी नीड टू फाइंड आउट कि हम अपने जनरेशन्स को क्या दें, क्योंकि मैं ये भी देखती हूँ ना, बाकी अगर हम ही डिस्कनेक्टेड हैं तो हम अपने बच्चे को अच्छा फ्यूचर कैसे दे सकते। अंधे अंधा ठेलिया दोनों खूब पढ़न, हम भी अंधे, अपने बच्चे को भी अंधा कर दिया, दोनों गड्ढे में गिरेंगे। तो अभी सबसे बड़ी चीज जो आप अपने आगे वाले जनरेशन को दे सकते हो वो ये दे सकते हो कि आप कनेक्ट टू योर सोर्स, आप देवी देवता की पूजा करें, आप एक सेट अपने आप को करके घर से निकलें, और वो आपके कुल देवी देवता है, वो आपके सोर्स है, एंड दैट इज व्हेन यू कैन प्रोग्रेस। हम कई बार सोचते हैं मेरा बच्चा ये बने वो बने, बट हम उनको दे क्या रहे हैं? सिर्फ धन प्रॉपर्टी, और आजकल तो ये भी देख लिया मैंने, धन प्रॉपर्टी देके वो फर्दर लड़ाई ही कर रहे होते हैं एंड द डिसइंटीग्रेशन ओनली हैपेंस, ओनली डिसइंटीग्रेशन हैपेंस। बट अगर आप ये देख के देखो, और देखो बच्चा खुद बना लेगा, और बहुत ज्यादा बना लेगा, आपने जितना बनाया प्लस 100 बना लेगा, बट आपको ये चीज देनी पड़ेगी उसको। जो वरीड हैं, जो ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा कितना ब्राइट होगा नहीं होगा, उनके लिए, और बेशक वो डिस्कनेक्टेड है तभी आपको वो ब्राइटनेस शायद दिखती नहीं है अपने बच्चों में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही जो है हम लोगों को, हमारे दर्शकों को भी गाइड करते रहिए और हमको भी स्फुरित करते रहिए। अच्छा लगता है कोई इस तरह की समान चर्चा करता है जो उसमें मनोभाव हमारे और आपसे बहुत मेल खाते हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में आने के लिए। थैंक यू सो मच। हाँ। सब माँ की कृपा है, मैं तो यही बोलूंगी, हम वी आर ओनली डॉट ऑफ दैट लाइट। उनकी मर्जी होते है इसको इधर घसकाना उसको उधर घसकाना, उनका काम है। देखे नेक्स्ट टाइम कब बोलती है क्या हाँ, है। हमारी यही आप लोगों से प्रार्थना है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, और इनसे कनेक्शन के नंबर हम आप उसमें फ्लोट करते रहेंगे। आप कनेक्ट हो सकते हैं इनसे भी डायरेक्टली।